तो आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन बॉटनी पेपर फर्स्ट के बारे में, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का है। तो इस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये इस पेपर का पूरा नाम यहाँ से यहाँ तक है। तो देख लेते हैं कि ये पेपर कितने घंटे का होता है। तो ये पेपर टोटल 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम 50 अंक का होता है। और इस जो ये पेपर होता है वो 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए बी सी। तो हमें हर सेक्शन के अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन करना रहता है। जैसे यहाँ पर नोट्स पहले कुछ दिया हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, माने 3 सेक्शन में डिवाइड है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, माने सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन हैं उनमें सभी को करना है। ऑल क्वेश्चन सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चन सेक्शन सी, जितने क्वेश्चन बी में है उसको भी करना है। और सेक्शन सी में केवल 2 क्वेश्चन करना है। तो देख लेते हैं। और फिर अगला सेकंड नोट्स लिखा हुआ है, मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन एंड इंडिकेट इन राइट हैंड मार्जिन, माने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क हैं कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है उसको राइट साइड में अंकित किया गया है। और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, माने जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है उसे 50 वर्ड में लिखना है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उसे 200 वर्ड में लिखना है। और सेक्शन सी के क्वेश्चन है उसे 50 वर्डों में लिखना है। तो हाँ दोस्तों, ये जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आपको अगर हिंदी समझ में आ रही तो हिंदी समझकर पेपर दे सकते हैं, लेकिन लिखना आपको बीएससी में इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि इंग्लिश जो थ्योरी पूरी होती है वो इंग्लिश होती है। तो अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, हिंदी में लिख देंगे तो उतना अच्छा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जो उधर इंग्लिश में बातें लिखी थी वो सारी बातें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन ए, खंड आ जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं उन्हें हमें 50 वर्ड में उनका जवाब देना है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे एक हिसाब से आप जो 60 नोट बोल सकते हैं कि ये 60 नोट लिखना है इस पर। तो बॉटनिकल म्यूजियम कैरोलस लिनियस के बारे में लिखना है, और इंटरनेशनल कोडा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और साइथियम इन फ्लोरेंस। तो ये 5 क्वेश्चन, इधर 4 क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन है कैप्सूल फ्रूट, फाइलोक्लेड, कैनोपी, आर्किटेक्चर एंड पार्थेनोकार्पी, एब्सेशन ऑफ लीव्स। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, और इनमें हमें 10 क्वेश्चनों के जवाब तो इस तरह के 10 क्वेश्चन है और हमें 10 का जवाब यहाँ पर देना है। इसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा, और मिनिमम हमारे जो शब्द हैं आंसर का वो 50 होना चाहिए। अब उसका यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है। आप अगर चाहते हैं तो हिंदी भी देखकर, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो हिंदी भी देखकर और इसको हल कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में 60 टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अब आपका सेक्शन आता है बी, और इसमें आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको जो आंसर है उसको 200 वर्ड में कम से कम देना है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 अंक का होगा। तो 5 क्वेश्चन आप हल करेंगे तो 25 नंबर टोटल होंगे। तो सेक्शन बी होता है जो वो 25 नंबर का होता है। अब उसमें हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली
रैनकुलेसी और यूफ्रोब्रेसी। तो देख सकते हैं, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो यहाँ पर अथवा लगा हुआ है ओ आर करके, तो आप अगर जानते हैं इसको तो हल कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी हल कर सकते हैं दूसरे वाले को। तो पोलिनेशन इन फैमिली लेमिएसी। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अगर ये अथवा वाला क्वेश्चन की क्या है, तो इसमें दो क्वेश्चन जैसे दो दूसरे प्रश्न में दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें केवल करना एक ही है। अगर हम इसको जान रहे हैं अच्छे से तो इसको कर दें, नहीं जान रहे इसको तो इसको अच्छे से कर दें, लेकिन एक ही लिखना है, दोनों लिखने से कोई फ़ायदा, इस डिफरेंस करना है। तो तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेंस। तो इन्फ्लोरेंस के हिसाब से हमें इन फैमिली का इन्फ्लोरेंस के हिसाब से डिफरेंस करना है। स्ट्रेसी एंड पोएसी के बीच में डिफरेंस करना है और सोलेनेसी एंड मालवेसी के रूप। तो ये क्वेश्चन आप इसे हिंदी में करना चाहते हैं, जिसे इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम के रूप में हमें विभेद करना है। स्ट्रेसी और पोएसी, सोलेनेसी और मालवेसी। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर पेपर में अथवा लगा हुआ है, डिस्कस इज एनामियस सेकेंडरी ग्रोथ एंड चीनोपोडियम। तो जो चीनोपोडियम है उसकी द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द मार्फोलॉजिकल नेचर एंड द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के आकार की प्रकृति का वर्णन करना है। अगर आप नहीं जान रहे इसे तो यहाँ पर आपको अथवा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो डिस्क्राइब द क्लीवेज ऑफ पोली एम्ब्रियोनी इन ब्रीफ। तो विदलन बहुभ्रूणता का संक्षिप्त वर्णन करना है। अगर आप इसे नहीं जान रहे हैं तो इसे आप कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। तो गाइनोसियम ऑफ रोटीसी इसके बारे में लिखना है, या फीचर ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है उनका जो प्राथमिक लक्षण क्या थे उसके बारे में लिखना है। अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आपके लिए अथवा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइज लीफ। तो माइज लीफ का इंटरनल माने आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है ड्रा द फ्लोरल डायग्राम। इसे बता सकते हैं नेरियम स्पीसीज का और एक्केसिया स्पीसीज का हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये जो आपका दूसरा सेक्शन है इसमें हर क्वेश्चन में आर लगा कर दिया गया है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको एक ही करना है। अगर तो ये जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक जान रहे एक नहीं जान रहे तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब द मेगा स्पोरोजिनेसिस इन ब्रीफ। तो मेगा स्पोरोजिनेसिस क्या है इसके बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है। फिर आता है सेक्शन खंड सी, जो लॉन्ग आंसर होगा। इसमें से केवल पहले हम बता चुके हैं कि केवल दो ही क्वेश्चन करने हैं, जो 500 वर्ड में आपको आंसर का जवाब देना है। एक क्वेश्चन जो होगा वो 7.5 नंबर का होगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह के इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो डिस्क्राइब द बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन, आल्सो डिस्कस द मेरिट एंड डेमेरिट। तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन क्या है और उसका दोष क्या है, गुण क्या है, ये सारी चीज़ें लिखना है। एक्सप्लेन, 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी लिटरेचर टाइप्स कॉन्सेप्ट ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। इन सब के बारे में लिखना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो नया क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलिडेंस एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो मोनोकोटिलिडेंस का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताना है और उसका डायग्राम देना है। 10वां क्वेश्चन है तो राइट शॉर्ट नोट द फॉलोइंग ऑफ डायग्राम टिलोसिस, लेंटिकुलस और हाइडाथोड्स, इन सब के बारे में लिखना है। 11वां क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इट्स सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका महत्व क्या है, एंड पेरिडियम क्या है, और उसी के हिंदी लिखा गया है नीचे। अगर आप जान रहे हैं तो अगर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 4 में से अगर आपको इसमें से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको जो सरल लग रहे हैं जिसके बारे में आप सही से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो वही क्वेश्चन हल करें।